तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था रिव्यू। आज हम देखेंगे व्यू व्यू टैब। तो जैसे हम देखें व्यू टैब के स्टार्ट में, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू सेक्शन। तो यहाँ व्यू सेक्शन में अगर आप देखें तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ सेलेक्टेड है, आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट लेआउट सेलेक्टेड। और ये प्रिंट लेआउट किसको कहता है? ये जो पेज हमको दिखाई दे रहा है इसी को प्रिंट लेआउट कहता है ना। क्योंकि इसमें देखो पेज हमको पेज की तरह नजर आता है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम खत्म होता हुआ पेज, है ना। तो नॉर्मल जैसा हम काम करते हैं किसी पेज पे या प्रिंट आउट निकालेंगे किसी पेज पे, तो कैसा होगा? सेम ऐसा ही होगा ना। तो और याद रखिएगा हम हमेशा प्रिंट लेआउट पे ही काम करते हैं, ज्यादातर जब भी हम वर्ड में काम करेंगे प्रिंट लेआउट, ठीक है। दूसरा इसमें क्या और एक ऑप्शन दिया, मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूं पहले। रेंट, अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है रीड मोड। तो सिंपल कुछ भी नहीं, सिर्फ रीडिंग। जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे ये पढ़ने के लिए सिंपल आपको फुल स्क्रीन पेज आपको शो कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। जिसमें ये नेक्स्ट का बटन दिया है जिससे आप पेज को नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये प्रीवियस का बटन है ना, इसके लिए दिया है। स्केप की प्रेस करूंगा मैं, बाहर आ जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रिंट लेआउट, जो कि मैंने बोला जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को ही हम प्रिंट लेआउट कहते हैं। दूसरा इसके ठीक बाजू में दिया है वेब लेआउट, इंटरनेट का पेज। आप लोगों ने देखा है जब भी आप गूगल या कुछ ओपन करते हैं तो पेज कैसा होता है? उसमें कभी भी पेज का लेफ्ट राइट टॉप ऐसा दिखाई नहीं देता, है ना। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे देखिए इसमें टॉप लेफ्ट राइट नहीं दिख रहा है। ये किस लिए दिया है? कभी अगर आप इस पेज को नेट पे यूज करोगे तो कैसा दिखेगा वैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, कि आपने जो डिजाइन किया है वो इंटरनेट पे कैसा वेब पेज पे दिखाएगा। दूसरा यहाँ पर आपको मिलता है देखिए ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इसलिए दिया होता है ताकि आप टेक्स्ट के साथ जल्दी जल्दी काम कर सकें। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये है हमारे पास, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे पिक्चर। ये मैंने यहाँ पर दिस पिक्चर वॉलपेपर्स, ये मैंने वॉलपेपर्स, ये मैंने फोटो इंसर्ट किया। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, चलो स्क्वायर कर देते हैं पहले। और ये मैंने फोटो को थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है। ये मेरा पेज में ये फोटो छोटा सा। पेज नंबर आप देख सकते हैं, ये पहला ही पेज है मेरे ख्याल से। चलो ऊपर, ये फर्स्ट पेज में मेरे पास ये रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू ड्राफ्ट ये क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझको वो फोटो नजर नहीं आता है, देखिए। क्योंकि ये दिया है किस लिए? सिंपल टेक्स्ट पे आप फोकस करके काम कर सको। किसी भी तरह का आपने फोटो या फिर आपने कुछ शेप वगैरह इसमें डाला हुआ है तो वो नहीं दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टाइप करने, अपने पैराग्राफ को टाइप करने, हेडिंग्स बनाने, बस इतने के लिए फटाफट आप टाइप कर सको और इनके साथ काम कर सको, इसके लिए ये ऑप्शन दिया। तो जो भी आप फोटो इसमें डालकर रखा हुआ होगा तो वो व्यू में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हट जाएगा, प्रिंट लेआउट पे फिर चले जाओ फोटो आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करने के लिए ड्राफ्ट मोड, टेक्स्ट मोड पे काम करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ। ठीक इसी तरह से एक और ऑप्शन हमारे पास आप देख सकते हैं आउटलाइन, याद होना चाहिए आउटलाइन। जैसे हम लेबल्स होम में हमने पढ़ा था ना, ये लेबल्स है ना, बुलेट्स एंड नंबरिंग में, ये वही चीज है। एक्चुअल में ये करता क्या है, बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम करने के लिए बना हुआ है। एक दो पेज में काम करने के लिए ये आउटलाइन नहीं दिया है। किस लिए दिया है? जब आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट यानी बहुत सारा पेजेस होगा, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो उसमें 70-80 पेजेस, 100 पेजेस ऐसे होते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स ये सारी चीजें हैं, तो उनके साथ आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिया हुआ है। तो इससे आपको आसान हो जाता है काम करने में। कैसे काम करने में आसान हो जाता है? जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ। देखो रेंट, मैंने यहाँ पर ले लिया चलो 10 पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा। और इस चैप्टर 1 को मैं कह देता हूँ होम, इसको मैं दे देता हूँ टाइटल। ये मैंने इसको टाइटल बता दिया, ठीक है। कंट्रोल ई करता हूँ, ये सेंटर हो गया। मैंने कंट्रोल ई किया और इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव किया। इसको मैं ब्राउज करता हूँ
और इसको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर मैंने आउटलाइन नाम से फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैं चैप्टर 1 देखिए लिखा हुआ है चैप्टर 1 नाम से ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, ये चैप्टर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ये आ गया। कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, चैप्टर 2। ठीक है, अब मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और इसको फिर ब्राउज आउटलाइन देखिए रखा हुआ, ये मैं गया आउटलाइन पे और इसको मैंने किस नाम से सेव कर दिया, देखिए चैप्टर 2, और ये मैं सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव बोला। ठीक इसी तरह से मैं फिर एक पेज ले लेता हूँ और इस पे मैंने फिर पेस्ट किया और इसको मैंने दे दिया चैप्टर 3 और इसको भी सेव कर देता हूँ मैं और इसको भी वही सेम आउटलाइन फोल्डर के अंदर देखिए चैप्टर 2 तक है। अब ये चैप्टर 3 सेव, फिर उसके बाद फिर से न्यू पेज और फिर से मैंने पेस्ट किया इसको। मैंने एक बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं इसको सेव करता हूँ फिर से। तो मैंने चैप्टर 4 तक बना दिया, अलग अलग फाइल बना दिया है ना, और एक फोल्डर के अंदर मैंने सेव कर दिया ये। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ और आप लोगों को दिखाऊं, ये रहा आउटलाइन नाम का फोल्डर और इसके अंदर मैंने सेव किया, देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब इन सभी को मैं एक फाइल के अंदर लाना चाहता हूँ। इन सभी को क्या करूंगा मैं, एक फाइल, क्योंकि ये सारे एक बुक के पार्ट है ना, तो एक बुक के पार्ट है, तो मैं एक फाइल फिर से ओपन करता हूं। चलो वर्ड, वर्ड में गया, ये वर्ड पे गया मैं, न्यू। ठीक है, ये समझ लो इस फाइल को मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। चलो मैंने सेव किया, ब्राउज, और इसको मैंने बुक, क्या नाम से सेव करता हूं मैं, बुक। ठीक है, बुक नाम से, कहाँ पे, उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, आउटलुक, ये आउटलाइन सेव। ठीक है, ये मेरा बुक है। अब इस बुक के अंदर मैं उन सभी चैप्टर्स को क्या करना चाहूंगा, लाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं चलूंगा व्यू और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आउटलाइन, ये मैंने क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन, इन सभी को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ ये क्या है। यहाँ मैं चलूंगा शो डॉक्यूमेंट पे, दिख रहा है सभी का ऑप्शन, शो डॉक्यूमेंट। और शो डॉक्यूमेंट क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए और यहाँ पे लिखा है देखो मास्टर डॉक्यूमेंट, है ना, मास्टर डॉक्यूमेंट। अब मास्टर डॉक्यूमेंट यही हमारा पेज ही है जो हम बना रहे हैं। अब इसी में मैंने देखिए यहाँ पे मुझको मैसेज मिल रहा है, क्या, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट, हमारे पास इंसर्ट, बहुत सारे ऑप्शन। अगर मैं क्रिएट बोलूंगा तो यहीं पर मुझको बनाने के लिए देगा, बनाने के लिए देगा, मतलब मैं क्रिएट बोलूंगा और यहीं पे मैं पैराग्राफ टाइप करूंगा, सारा चीज करूंगा। जैसे मैंने क्रिएट बोला, देखिए एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी मेरा, जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर 5 कर दिया, ये मैंने चैप्टर 5 इज इक्वल टू रेंट, है ना, इस तरह से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पैराग्राफ ला सकता हूँ। ठीक है, तो अगर क्रिएट करना है, यहीं पे आप खुद डिजाइन करना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, सारा चीज करना चाहते हैं, तो क्रिएट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्यों इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ है चैप्टर 1, चैप्टर 2 अलग अलग, तो इसी को मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया, देखिए एक विंडो। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरा वही फोल्डर दिखा रहा है और इस फोल्डर के अंदर मेरे सारे चैप्टर्स। तो चैप्टर 1 को मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा ओपन, ये ओपन मैंने किया। और यहाँ पे क्या पूछ रहा, बॉडी टेक्स्ट वगैरह, तो इसको मैं सिंपल नो कर देता हूँ। ठीक है, नो टू ऑल, नॉर्मल मेरा यहाँ पर ये पेस्ट हो गया, देखिए ये आ गया मेरा चैप्टर 1। ठीक, तो चैप्टर 1 मेरा आ गया। इसी तरह से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर चैप्टर 2 को भी इंसर्ट कर लेता हूँ, देखिए ये चैप्टर 2 आ गया, देखिए। फिर इसी तरह से इंसर्ट और मैं कर लेता हूँ चैप्टर 3 को, तो ये चैप्टर 3 भी आ गया, देखिए। और फिर इंसर्ट और ये चैप्टर 4। तो ऐसे अलग अलग फाइल के सारे कंटेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे ले आया। एक चैप्टर 4 देखिए आ गया, इसी तरह से देखिए चैप्टर 3, चैप्टर 2, और ये हो गया हमारा चैप्टर 1। अलग अलग फाइल है ना। मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्लोज आउटलाइन व्यू, इसको मैंने क्लिक किया, ये आ गया हमारा पेज व्यू, सिंपल आ गया ना सारा डॉक्यूमेंट। देखो ये मेरा पहला पेज है, जिसको हटाते हैं, ये देखिए फर्स्ट पेज चैप्टर 1। फिर ये आ गया, देखिए चैप्टर 2 नॉर्मल दिखाई दे रहा है, चैप्टर 3 और ये चैप्टर 4, इस तरह से। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फाइल को भी हम वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, है ना। अब मैं फिर से चलता हूँ व्यू
और मैं चलूंगा फिर से यहाँ पे आउटलाइन, ये मैंने क्लिक किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटलाइन शो डॉक्यूमेंट मैं क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ इंसर्ट क्रिएट तो समझ में आ गया, क्रिएट यहीं पे आप खुद बनाना चाहते हैं, इंसर्ट जब आपने बना के रखा है उसको लाने के लिए। दूसरा यहाँ देखिए अनलिंक बोलकर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पेज जैसा एक छोटा सा आइकॉन दिखाई दे रहा है। ये आइकॉन का मतलब है कि ये लिंक है, इस ये जो टेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 1, ये जो लिखा हुआ है कहाँ तक, ये यहाँ तक, ये 2 से पहले तक ये बाउंड्री दिखाई दे रहा, ये किसी फाइल के साथ लिंक है। कौन सा फाइल? चैप्टर 1 नाम का फाइल है ना, उसके साथ ये क्या है? टेक्स्ट लिंक है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया अब ये अनेबल हो गया, पहले डिसेबल था ना। मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ मैं नीचे चलता हूँ कहीं और, ये बीच में मैं क्लिक करता हूँ तो देखो डिसेबल हो गया। लेकिन इसके अंदर क्लिक करता हूँ देखो चैप्टर 1 के अंदर, तो ये क्या हो गया? देखिए ये अनेबल हो गया, एक्टिव हो गया। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो देखो लिखा हुआ है हमको मैसेज रिमूव सब डॉक्यूमेंट, ये क्या करेगा? लिंक हटा देगा, किसके साथ? उस फाइल के साथ। अभी चलो मैं इसके अंदर लिखता हूँ कुछ, ये मैंने यहाँ पर लिखा जैसे 1, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैंने लिखा 1 2 3, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, देखो लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, ये मैंने कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज, चलो इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ये आउटलाइन पे चलता हूँ और आउटलाइन पे जाकर मैं ये चैप्टर 1 इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये डबल क्लिक किया, ये फाइल ओपन हो गया और आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3। मतलब मैं इस पे जो काम करूंगा वो इसमें सेव हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्या है? लिंक है ना। तो इस तरह से अब मैं इसको बंद करता हूँ। तो इस तरह से लिंक होने का फायदा क्या मिलता है? आप यहाँ जो भी करेक्शन करेंगे वो उस मेन फाइल पे सेव हो जाएगा। दूसरा आप चाहें तो अनलिंक भी कर सकते हैं कि भाई हमने वहां से टेक्स्ट ले आया, अब इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं रखना है क्योंकि हम यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे उस फाइल में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप क्या करोगे? इसको आप कर दोगे अनलिंक। जैसे मैं इस पे गया और इसको मैं क्लिक करता हूँ, पहले मैं दिखा दूं, देखिए आइकॉन यहाँ पे शो हो रहा है, ये मैंने अनलिंक को क्लिक किया और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आइकॉन हट गया ना। मतलब इसका क्या हो गया? हमने लिंक हटा दिया। अब इसमें जो भी करेक्शन करना है करिए, उस फाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं चैप्टर 2 पे जाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ, देखिए लॉक डॉक्यूमेंट। लॉक डॉक्यूमेंट किस लिए होगा? क्योंकि मैं अभी इसमें कुछ भी टाइप करूंगा तो क्या होगा? इसमें टाइप हो रहा है, आप नहीं चाहते कि यहाँ पर क्या हो, कोई भी टाइप, कुछ भी करेक्शन। तो आप इस लॉक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर दो यहाँ पर और ये मैंने यस बोला, आप देखेंगे यहाँ पे देखो लॉक का साइन आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करके देखिए, टाइप नहीं हो रहा। मैंने भी टाइप किया कीबोर्ड से लेकिन टाइप नहीं हो रहा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? किसी को लॉक भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दो ऑप्शन और दिए हुए, देखिए स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज किस लिए दिया हुआ है? जैसे हम टेबल पढ़ चुके हैं ना, टेबल में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं टेबल को। वैसे ही यहाँ पर ये जो पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक सेक्शन है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं? स्प्लिट। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, एंटर करता हूँ मैं, इस जगह पे मैंने रखा। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? यहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ। ये मैं क्लिक करता हूँ इसको, ये मैंने क्लिक किया, देखिए हो गया अलग। चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 2 का मैंने कुछ पोर्शन को देखिए स्प्लिट कर दिया, अलग हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। साथ ही आप फिर से दोबारा इसको क्या कर सकते हो? मर्ज लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, देखिए मर्ज, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होगा? जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का सही तरीका देखिएगा, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सेलेक्ट करना, ठीक है, ये स्टार्ट किया और नीचे मैं चलता हूँ, जैसे इसका पोर्शन खत्म हुआ फिर यहाँ से सेलेक्ट करते हुए ये मैं यहाँ तक पूरा आ जाऊंगा। ठीक है, ये पूरा सेक्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी देखिए मर्ज अब एक्टिव हुआ है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सेलेक्ट कर लिया, मर्ज क्यों नहीं आ रहा। पूरा का पूरा सेक्शन आपको क्या करना है? सेलेक्ट। तब फिर आप मर्ज क्लिक करेंगे तो फिर ये एक साथ फिर से दोबारा जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे वो जुड़ गया। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कोलैप्स बोलकर सब डॉक्यूमेंट बोलकर लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं, ये मैंने हटाया, ये मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे, ओके करते हैं, आप देखिएगा ये पहला वाला तो मैंने लिंक हटा दिया था, पहला चैप्टर। नीचे जाता हूं तो देखिएगा इसको, देखिए सिर्फ एड्रेस शो हो रहा है, देखिए। तो अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या आ गया? देखिए कोलैप्स की जगह पे एक्सपेंड सब डॉक्यूमेंट। अगर मैं एक्सपेंड बोलूंगा तब जाकर क्या करेगा? वो इनको लिंक की तरह नहीं शो करेगा, उनके अंदर के टेक्स्ट को शो करेगा। देखिए क्लिक करता हूं
तो उसके अंदर के टेक्स्ट अब मुझको शो हो रहा है। तो एक्स से हमको ये ऑप्शन दिया है एक्सपैंड एंड कोलैप्स। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है देखिएगा, दिया हुआ इस जगह पे आप देख सकते हैं शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर ये टिक है तो इसीलिए यहाँ पे चैप्टर 1 है ना, ये चैप्टर 2 इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं टिक हटा दूं तो ये बिना फॉर्मेट के देखिए नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो बिना फॉर्मेट के देखना है तो इसको हटा सकते हो, और देखना चाहते हो तो टिक रखो। दूसरा यहाँ शो फर्स्ट लाइन ओनली बोल रहा है, देखिए। तो पैराग्राफ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ है, काफी बड़े बड़े है ना। हम नहीं चाहते कि पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो, तो हम इसको टिक करेंगे। तो देखिएगा सिर्फ फर्स्ट लाइन, ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन का मैंने 10 पैराग्राफ्स लिए थे, आप लोगों को याद होने चाहिए। आप इनको गिनेंगे तो कितने लाइंस होंगे, ये 10 लाइंस। इसी तरह से ये फर्स्ट पेज का देखिए ये 10 लाइंस, इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 10 लाइंस। अब फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ का सिर्फ फर्स्ट लाइन ही शो हो रहा है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं थोड़ा। दूसरा इस तरफ अगर आप देखें तो ये हमको बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए दिया हुआ है। याद होगा आप लोगों ने मल्टी लेबल्स मैंने बताया था, वही सेम चीज इसके अंदर दिया हुआ देखिए, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। किसी को अगर आप लेबल 2 करना चाहते हैं यानी हेडिंग 2 बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करके कर सकते हैं। या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन एरोज को, है ना। इन एरोज का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी को, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं। ये मैं गया, यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट बोलता हूँ, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर नहीं, मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, इसको क्लोज कर लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर न्यू पेज, और फिर मैं यहाँ पर चलो लिख लेता हूँ, चलो पहले ही कंप्यूटर लैपटॉप, यहाँ पर चलो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, लैपटॉप, ये मैंने लिखा। और मैं चलता हूँ व्यू, और इस पे चलते हैं हम यहाँ पे आउटलाइन, ये आ गया देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पहले वाले को सेलेक्ट करता हूँ, और ये मैं ले लिया यहाँ पे लेवल 1। तो देखिए मेन हेडिंग हो गया। लेवल 1 से मतलब हेडिंग 1 है ना, याद है हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। फिर लैपटॉप को भी मैंने सेलेक्ट किया, इसी तरह से इसको मैंने कर लिया, देखिए लेवल 1 देखिए। अब इसी तरह से इनको मैं कुछ दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, तो इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, इन एरोस को। ये मैंने क्लिक किया, देखिए चला गया। इसी तरह से ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने क्लिक किया, देखिए लेवल 2 पे पहुंच गया। ऐसे ही आप इनको आगे भी और कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, एक और टैब बटन दबाया, देखिए वो उसके अंदर चला गया, लेवल 3। आप चाहें तो इनको अप डाउन भी कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये अप डाउन एरो दिया, अप ये ऊपर चला गया, डाउन ये नीचे आ गया। तो ऐसे अप डाउन भी कर सकते हैं, और लेबल आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसके लिए दिया, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमको ये सारे ऑप्शंस दिए। याद रखिएगा ये छोटे मोटे पैराग्राफ पे काम करने के लिए नहीं दिया है। जब आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, है ना, 80-100 ऐसे पेजेस हो, तो उनके साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमारे पास ये आउटलाइन बोलकर मिला हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमको दिया फोकस। याद होगा हमने एक्सेसिबिलिटी में भी देखा था फोकस। अगर आप फोकस को क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन आपको शो करता है, जैसे रीडिंग मोड में जैसा हम देख रहे थे वैसा ही। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रेसिव, आपको दी इमर्सिव रीडर बोलकर ऑप्शन दिया। ये हर एक में शायद मिले ना मिले पता नहीं, नए वर्जन में ये देखने को मिलता है, ओल्ड वर्जन में शायद ना मिले। अगर आप इसको क्लिक करें, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ ले आता हूँ, रेंट 10, ये मैंने पैराग्राफ ले आया। अब इसको यूज करके देखते हैं। ये मैं गया इमर्सिव रीडर, ये मैंने क्लिक किया, और आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया कॉलन विड्थ, है ना, कॉलन विड्थ। कॉलन विड्थ में देखो अलग अलग दिया, वेरी नैरो। जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो देखिए बहुत पतला हो गया, है ना। इसी तरह से अगर नैरो, है ना, थोड़ा सा बड़ा, मॉडरेट तो और बड़ा, और अगर मैं वाइड कर दूं तो काफी ज्यादा। तो ऐसे कॉलन का विड्थ आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक इसी तरह से पेज का कलर आप ले सकते हैं, देखिए इस तरह से पेज का कोई भी कलर, है ना। लाइन फोकस करना चाहते हैं, देखिए नन सेलेक्ट है, मैंने 1 लाइन, आप देखेंगे यहाँ पर 1 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन ऐसा दिया फोकस करने। जैसे मैं यहाँ पर 1 लाइन पे क्लिक करूं, देखिए पूरा ब्लैक हो गया, सिर्फ एक लाइन ही दिखाई दे रहा है। मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप एक एक करके क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं। आप चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ पर कितने लाइंस पे फोकस करवाना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, कि एक बार में 3 लाइन या फिर 5 लाइन्स।
नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है टेक्स्ट स्पेसिंग। ये टेक्स्ट स्पेसिंग याद होगा हमने देखा हुआ है ना, वही सेम चीज है, जस्ट आप क्लिक कीजिए उनके बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाता है। लेबल्स बोलकर भी दिया है इंग्लिश के, जैसे आप देखिएगा हम हिंदी में कैसे करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में आप किसी वर्ड को जब पढ़ते हैं तो आप कितने पार्ट में उसको पढ़ते हैं, तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पहले तो फोकस हटा देता हूँ, ये मैं क्लिक करूं तो ये खुद ही मुझको बता देगा वर्ड्स को, देखिए अलग अलग पार्ट्स में करके दिखा रहा है ये मुझको। प्रोवाइड्स है ना, एक वर्ड को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, प्रोवाइड्स, पावरफुल है ना, तो ये उस तरह से हमको सिलेबल्स बताता है यहाँ पे। दूसरा आपके पास है रीड अलाउड, याद होगा पिछले क्लास में मैंने दिखाया था, पढ़कर आपको बताएगा। तो ऐसे नॉर्मल ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि ज्यादातर तो हम यूज ही नहीं करते, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर लेना। दूसरा आपके पास यहाँ पर दिया हुआ आप देखेंगे वर्टिकल। नॉर्मली हमारा पेज कैसा दिखाई देता है हमको, ऊपर से नीचे है ना, आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ होता है ये। तो मैं यहाँ पर इजिकल टू रेंट 100 पैराग्राफ ले लेता हूँ, रेंट, ये मेरे पास काफी ज्यादा पैराग्राफ हो गए, ठीक है, लगभग 2-3 पेज तो होंगे ही ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल, वर्टिकल सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, वर्टिकली सेलेक्ट रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही हम चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको साइड टू साइड, दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है साइड टू साइड बुक की तरह, तो आप इसको क्लिक करें तो ये साइड टू साइड हो गया, देखिए है ना। इस तरह से एक पेज, फिर अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाकर लास्ट में रखता हूँ कर्सर और नीचे चलूँ तो देखिए पेज की तरह, देखिए बुक की तरह पलट रहा है ना पेज, लास्ट पे रखता हूँ, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसा नहीं रखते, वर्टिकल ही रखते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहें तो जैसा रखना चाहे रख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रूलर, देखिए टिक है, इसलिए हमेशा यहाँ पर ये रूलर हमको मिलता है। रूलर को देखो यूज करने का तरीका, जैसे हम इंडेंट यूज करते हैं ना, याद होगा मार्जिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इंडेंट को भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। देखिए रूलर पे, रूलर पे मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ, देखो ये हमारा मार्जिन एरिया दिखा रहा है ना, उस पे भी माउस पॉइंटर रखने पे देखो ये साइज, साइज वाला आ गया, आप इससे आप छोटा कर सकते हो, देखो मार्जिन एरिया, मार्जिन एरिया यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, शॉर्टकट है ना। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो मार्जिन को, ऐसा नहीं कि वहीं से जाकर ही आप उसको छोटा या बड़ा या जैसा करना चाहोगे कर पाओगे, तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रूलर शो करना है या फिर हाइड करना है, ये मैंने टिक हटा दिया, आप देख सकते हैं रूलर नहीं है, लेकिन हम रूलर हमेशा रखते हैं ना। तो जब भी फर्स्ट टाइम आप वर्ड को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो रूलर टिक नहीं रहता, जब भी आप नया है ना फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। दूसरा ग्रिड लाइंस, याद है हमने पढ़ा ही था, ग्रिड लाइंस को क्लिक करोगे तो पेज पे देखो ग्रिड लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। नेविगेशन भी हमने पढ़ा था, क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन पैन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको पेज जूम इन जूम आउट करने के लिए दिया हुआ, जो कि हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल व्हील से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। वही सेम चीज आपको यहाँ पर दिया हुआ, देखिए जूम करने के लिए देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, 200%, 100%, 75%, पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ या होल पेज, मैनी पेजेस, कई सारे पेज एक साथ चाहिए आपको, कितने पेजेस आपको एक साथ चाहिए, आप इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और अपनी मर्जी से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं विड्थ, या फिर कस्टम, ये किस लिए दिया है कस्टम, आप कस्टम साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज विड्थ का क्या मतलब, मैं दिखा दूं, ओके करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर जूम मैं हटा देता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया, जूम में गया, पेज विड्थ सेलेक्ट किया, ओके देखिए पेज के, देखिए पेज यहाँ तक एकदम आ गया ना। दूसरा इसी तरह से फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, फिर जूम, और फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए ये बड़ा, यहाँ पर ये एक्चुअल में ठीक से आया नहीं, नहीं तो फिर ये क्या करता, टेक्स्ट विड्थ से मतलब इस तरह से शो करता, पेज भले ही लेफ्ट और राइट में चला जाता, टेक्स्ट यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा, देखिए है ना। तो टेक्स्ट पूरा दिखाई देगा, इसके लिए याद रखिएगा लेफ्ट राइट दिखाई दे सकता है, लेकिन पूरा बॉटम का दिख सकता है क्या, नहीं ना, क्योंकि पेज का हाइट ज्यादा होता है, तो लेफ्ट राइट ही हमारे जूम के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देखेंगे जूम, आप यहाँ पे होल पेज का भी ऑप्शन दिया, देखिए अगर आप इसको टिक करके ओके करते हैं तो पूरा का पूरा पेज आपको एक साथ टॉप टू बॉटम, देखिए टॉप टू बॉटम एरिया आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे क्या हो जाता है, आपका टेक्स्ट छुप जाता, मतलब कि टेक्स्ट पढ़ने लायक नहीं रहता है ना।
तो ऐसे आपके पास ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे वन पेज, तो एक ही पेज आपको एक बार में दिखाई देगा, है ना? दूसरा यहाँ 100% पे क्लिक करो तो देखो जो नॉर्मल पेज आपके स्क्रीन पे ओपन रहता है वही साइज है। मल्टीपल पेजेस, तो ये आप क्लिक करें तो ये मल्टीपल पेजेस आप एक साथ देख सकते हैं, है ना? पेज विड्थ भी यहीं पे दे दिया है आपको, पेज विड्थ देखने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है विंडोज बोलकर सेक्शन, और विंडोज में देखिए न्यू विंडो। एक्चुअल में ये जो पेज है हमारा, ये क्या है? विंडो ही है ना। एमएस वर्ड क्या है जो ये ओपन हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? विंडो। तो सेम वही चीज यहाँ पे न्यू विंडो बोलो, एक और विंडो ओपन हो गया। देखिए, लेकिन सेम फाइल का देखो, कोई दूसरा फाइल नहीं है, वही सेम फाइल का एक और फाइल ओपन हो गया, ठीक है? तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन इसके अंदर देख सकते हो आप, क्या मिलता है हमको? अरेंज ऑल। जैसे मैंने अभी अभी आपने देखा, यहाँ पर मेरे पास दो फाइल ओपन है ना, देखो ये एक फाइल और ये हमारा दूसरा फाइल, दो फाइल एक साथ मैंने ओपन करके रखे हुए। इन सभी को क्या करना? अरेंज करना। व्यू, विंडोज, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ अरेंज ऑल। तो इस अरेंज ऑल को मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे स्क्रीन पे इनको अरेंज कर दिया। देखिए, एक को ऊपर और एक को नीचे की तरफ। तो इस तरह से वो अरेंज कर दिया। तो ऐसे अरेंज करने के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है? देखिए स्प्लिट। ये बहुत अच्छा है स्प्लिट ऑप्शन। किस लिए अच्छा है? जैसे आप कोई काम कर रहे हो इस फाइल पे, है ना, इस फाइल पे आप काम कर रहे हो, कई दफा क्या होता है हमको कुछ टेक्स्ट या कुछ डाटा देखना होता है। जैसे समझ लो ये मेरा लास्ट पेज, मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, ये मेरा लास्ट पेज है ना। इस पेज पे ये कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनको मैं कलर कर देता हूँ। ये कुछ टेक्स्ट हैं जिनको मुझको देख कर मुझको फर्स्ट पेज में करेक्शन करने हैं, है ना? मुझको कहाँ पे करेक्शन करना है? मुझको यहाँ पर करेक्शन करना है, इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे। मुझको किसको देखकर करेक्शन करना है? जो लास्ट पेज में पैराग्राफ है उसको। तो अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं बार बार नीचे जाऊंगा या दूसरा विंडो ओपन करूंगा, है ना? तो ऐसे करने की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए व्यू, मैंने कर दिया स्प्लिट। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए डिवाइड हो गया दो, और दोनों में ही सेम फाइल ओपन हो गया, देखिए, है ना? यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी। अब मैं क्या करूंगा? इस वाले विंडो पे, नीचे वाले विंडो पे मैं गया, जो स्प्लिट किया हुआ, इस पे मैं चला जाऊंगा सबसे लास्ट पेज पे। देखिए, ये लास्ट पेज पे आ गया। अब ये भी मुझको यहाँ दिख रहा है। अब मैं इसको देखकर यहाँ पे जो भी करेक्शन करना है मैं कर सकता हूँ आसानी से। तो सेम फाइल को डिवाइड कर देता है और दोनों में सेम फाइल ही ओपन होता है। आप बोलोगे कि यहाँ पर अलग फाइल ओपन करूं और यहाँ पे अलग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते। सेम फाइल को डिवाइड कर देता है। डिवाइड क्या करता है? सेम स्क्रीन को डिवाइड करके दोनों जगह पे सेम फाइल ही शो करता है, ठीक है? हटाना है तो फिर वही सेम व्यू, और यहाँ पे रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे और वो स्प्लिट हट जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे यहाँ पर, माउस पॉइंटर रखता हूं मैं, व्यू साइड बाय साइड। दूसरा ऑप्शन क्या दिया देखिएगा? सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे, चलो रीसेट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला मैं न्यू विंडो करता हूँ एक। यहाँ पे देखिए दो विंडो हो गया, ठीक है? दो विंडो यहाँ पर ओपन है। अभी अरेंज किया था तो क्या हुआ था? ऊपर और नीचे आया था ना ये। इसी चीज को मैं इसको क्लिक करूं साइड बाय साइड व्यू को, तो ये क्या करेगा मुझको? देखिए साइड बाय साइड अरेंज कर दिया। तो नॉर्मल अरेंज करने पे हॉरिजॉन्टली, ये एक तरह से वर्टिकली अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं माउस पॉइंटर कहीं पर भी रखूं और स्क्रॉल करता हूं, ये तो काम नहीं कर रहा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे विंडो और यहाँ सिंक्रोनस, सिंक्रोनस तो सिलेक्टेड है। तो ये सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है देखिए। हाँ, ये अभी काम किया था। देखो ये जब आप अपने सिस्टम में यूज करोगे तो देखना, सिंक्रोनस जब सेलेक्टेड होता है, यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये विंडो देखो सेलेक्टेड है ना, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये जब तक सेलेक्टेड रहता है तब तक क्या होता है, जब आप स्क्रॉल करते हो तो दोनों पेज एक साथ स्क्रॉल होते हैं ऊपर नीचे। जैसे देखिए अभी जरा सा, अच्छा ये लास्ट हो गया, चलो ये देखिए हो रहा है। मैं इसको भी सबसे पहले पेज पे ले आता हूँ। सबसे पहला तो ये, ठीक है, दोनों साइड देखो। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे थे, ये डायरेक्ट लास्ट में आ जा रहा है। देखिए दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे थे अभी, है ना? तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग जब सेलेक्टेड होता है तब दोनों ही विंडो एक साथ क्या होंगे? स्क्रॉल होंगे, ठीक है? इसके लिए दिया हुआ। अगर आपने इस टिक को हटा दिया, देखिए सिलेक्शन है, और इस सिलेक्शन को मैं अगर हटा दूं, ये हट गया सिलेक्शन, देखिए। अब इसके बाद मैं अगर करता हूं तो क्या होता है? ये अलग अलग स्क्रॉल होते हैं, देखिए, ठीक है? वैसे तो अभी वैसे ही हो रहा था,
तो अलग अलग स्क्रॉल होंगे। तो याद रखिएगा इसका क्या मतलब है, जब ये सिलेक्टेड होता है तो दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल होते हैं, और जब टिक हटा दें तो अलग अलग स्क्रॉल कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा इसके नीचे आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है, देखिए रीसेट विंडो पोजीशन। तो रीसेट, जैसे मैंने देखिए इसको पकड़ा और इसको थोड़ा नीचे ले आया। ठीक है, अब मैं व्यू पे जाता हूं और व्यू पे विंडोज, और मैंने रीसेट विंडो पोजीशन ये क्लिक किया, ये वापस से फिर पोजीशन हो गया। तो सिंपल, अगर ये इधर उधर हो गया तो उसको आप पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप देखेंगे स्विच विंडोज। स्विच विंडो क्या होता है, देखिए जैसे आप वर्ड ओपन करते हैं, वर्ड एक से ज्यादा ओपन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू 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 बहुत सारा कर दिया, देखिए बहुत सारा मैंने न्यू न्यू करके ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ओपन कर दिए। आपको एक तो कहाँ पर दिखाई देता है, नीचे, नीचे कहाँ पर, इस जगह पे है ना, स्टेटस टास्क बार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना ओपन किया है। और जिस पे भी आपको काम करना है आप उसको क्लिक करते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट 4, इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए डॉक्यूमेंट 4। इसी तरह से मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट 3 क्लिक करता हूँ तो देखिए डॉक्यूमेंट 3 पे आ गया। यही सेम चीज व्यू, और यहाँ पर दिया देखिए स्विच विंडो, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर भी वही लिस्ट मिल जाता है। आप 4 को क्लिक करिए, जैसे मैंने 1 को क्लिक किया तो देखिए स्विच, ये डॉक्यूमेंट 2, देखिए डॉक्यूमेंट 2 को मैंने क्लिक किया, डॉक्यूमेंट 2 आ गया। डॉक्यूमेंट 4 को क्लिक करता हूं तो देखिए डॉक्यूमेंट 4 सेलेक्ट हो गया। तो आप चाहें तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, उस लिस्ट को देख और दूसरा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिया, जो कि यहाँ से हम यूज तो बहुत कम करते हैं, हम यहाँ टास्क बार से ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक शॉर्टकट की है क्या, कंट्रोल अल्ट टैब। क्या है शॉर्टकट की इस तरह से सेलेक्ट करने का, अल्ट टैब। आप अल्ट बटन दबाते हैं, जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट बटन दबाया, टैब दबाया, तो पूरा लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। टैब बटन बार बार दबाएंगे तो अलग अलग विंडो को आप सेलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। लास्ट इसके अंदर जो सबसे खास ऑप्शन बच जाता है वो है हमारे पास यहाँ पर मैक्रोज। देखिएगा बहुत काम का चीज है, अगर आप यूज करते हैं तो ये हमारे पास दिया हुआ है मैक्रोज। ठीक है, वैसे तो ये वीबीए प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज होता है, लेकिन हम इसको अपने लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। किस लिए, अपने काम को रिकॉर्ड करके, मतलब हमारा ऐसा कोई काम वर्ड के अंदर जो बार बार रिपीट करना होता है ना, कोई भी ऐसा काम जो बार बार रिपीट होता है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कई दफा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आता है, हिंदी इंग्लिश टाइप करने में। मैंने यहाँ पे लिया, हिंदी सेलेक्ट किया, अब मैं हिंदी में कुछ टाइप करता हूँ, ये मेरा टाइप हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में मैंने टाइप किया, फिर मुझको इसके बाद फिर किस में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना है यहाँ पे। तो अब इंग्लिश में टाइप करने के लिए फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ से इंग्लिश का फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ इंग्लिश टाइप करूंगा, फिर उसके बाद मुझको जरूरत पड़ेगा फिर से मुझको हिंदी में टाइप करना है, तो फिर मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करूंगा हिंदी, और फिर टाइप करूंगा, है ना। तो इस तरह के अलग अलग लैंग्वेजेस में हमको जब काम करना होता है तो हम उसके लिए किसको यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं मैक्रोस को। ठीक इसी तरह से, जैसे मैं यहाँ पर अपना देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेम ये लिखा मैंने, और मुझको नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर मुझको क्या करना है, कॉलन लगाना है, और इस तरह का एक लाइन लाना है। ठीक है, ऐसा मुझको लाइन लेकर आना है। फिर ठीक यहाँ नीचे नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर इसी तरह से मुझको नेम हो गया, क्लास हो गया, फिर इसके आगे, तो ये मुझको क्या करना है, ये सेम इसी तरह का लाइन मुझको हर एक पे लेकर आना है। तो ये रिपीट काम हो गया मेरा। तो ऐसे इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए रोल नंबर, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे टैब भी सेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने टू पे क्लिक किया और ये टैब सेट कर दिया, एंटर। दूसरा मैंने डाल दिया यहाँ पर, चलो नेम, क्लास, सब्जेक्ट। ठीक है, ये अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे मुझको क्या लाना था, मैंने बताया था इस तरह के, है ना, इस तरह से लेकर आना है और हर एक के में लेकर आना है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला चीज याद रखिएगा, आपका स्टेप सही होना चाहिए। यानी अचानक से रिकॉर्ड करते वक्त आपने कुछ गलत रिकॉर्ड कर लिया तो फिर वो सही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहला यहाँ पे रखता हूँ स्टार्ट पे, ये मेरा स्टार्ट पे रखा मैंने, और फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ पे मैक्रोज, और यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा रिकॉर्ड मैक्रो, मैं अपना स्टेप रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना स्टेप रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको क्लिक करते ही हमारा एक और विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे नेम पूछ रहा, मैक्रो नेम, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जो भी नाम देना चाहें, मैं इसको यही रहने देता हूँ। और मैं यूज करूंगा यहाँ पे कीबोर्ड, हम चाहे तो बटन भी यूज कर सकते हैं, मैं ये भी करके दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। तो सिंपल मैंने कीबोर्ड को ले लिया और कीबोर्ड को मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही देखिए एक और विंडो हो गया और इसके अंदर मुझको क्या लिखने के लिए पूछ रहा है, देखिएगा, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट की दो जिसको आप यूज करोगे, है ना, इस रिकॉर्डिंग को रन करने के लिए। तो याद रखना यहाँ पे हमको न्यू शॉर्टकट की बनाने के लिए बोल रहा है। शॉर्टकट की क्या होता है, जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल सी, है ना, कट के लिए कंट्रोल एक्स, लेकिन वो शॉर्टकट की नहीं देना जो पहले से वर्ड के अंदर यूज होता है, कोई नया, जैसे मैंने कंट्रोल अल्ट और मैंने कर दिया, चलो यहाँ पे ए, ठीक है, कंट्रोल अल्ट ए, मैंने शॉर्टकट की असाइन कर रहा हूँ, किसको, अपने मैक्रोज को, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे आपको बटन देखने को मिलेगा असाइन, ये मैंने असाइन क्लिक किया, ये चीज यहाँ पे स्टोर हो गया देखिए, और फिर मैं कर दूंगा क्लोज, ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज किया तो देखिए माउस पॉइंटर में रिकॉर्डिंग का साइन आ गया, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहला कीबोर्ड में एंड की, पता है ना कहाँ पर है, मैं सिंपल कीबोर्ड में एंड की प्रेस करूंगा, ये मैंने प्रेस किया और मेरा कर्सर देखिए यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक टैब बटन प्रेस करूंगा, कीबोर्ड से मैंने टैब बटन प्रेस किया ताकि यहाँ पे जो मैंने टैब सेट किया वहां पे आ जाए, ये मैंने टैब बटन प्रेस किया, देखिए पहुंच गया। यहाँ पर मैंने लगा दिया कॉलन और उसके बाद फिर मैंने जितने डॉट्स मुझको चाहिए वो मैंने डाल दिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा, क्योंकि मुझको किसके लिए सेट करना है अगली बार, दूसरे के लिए, तो मैंने ये डाउन एरो की प्रेस किया, देखिए कर्सर कहाँ पे पहुंचेगा मेरा, चलो एंटर करता हूं मैं, तो ये मैंने डाउन एरो की प्रेस किया, देखिए नीचे पहुंच गया। अब मैं होम की प्रेस करूंगा, वो स्टार्ट पे पहुंच गया देखिए, ठीक है। तो ये मेरे स्टेप थे, पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे था कर्सर, उसको मैंने लाइन के एंड पे लाया, फिर टैब बटन प्रेस करके यहाँ पहुंचा, फिर कॉलन डालकर मैंने ये बनाया, और फिर डाउन एरो की प्रेस किया तो यहाँ पे आया, और फिर होम की प्रेस किया तो यहाँ पे, इस पूरे सीक्वेंस को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं स्टॉप करूंगा रिकॉर्डिंग, ये मैं गया स्टॉप, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये मैं क्लिक करता हूं और ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप, ठीक है। मैंने क्योंकि बीच बीच में जूम आउट जूम इन किया, हो सकता है अगर उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर मैंने क्या शॉर्टकट की दिया था, कंट्रोल अल्ट और ए, मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट ए प्रेस करता हूँ, देखिए आ गया। अब मैं जब भी कंट्रोल अल्ट ए प्रेस करूंगा, देखिए वो आ गया, देखिए इस तरह से अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, किसी भी नाम के आगे ये ला सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, अपना शॉर्टकट की यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक, क्या कर सकते हो, अपना रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेप, लेकिन ध्यान से हमको स्टेप रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम कुछ गलत करेंगे तो फिर उसके बाद वो वैसा ही रिकॉर्ड हो जाएगा और वैसा ही रन होगा। यही सेम चीज मैं यहाँ पर बटन के साथ भी कर सकता हूँ, इसको पहले मैं दिखा दूं, व्यू मैक्रोस, और मैक्रोस के अंदर हमको देखो व्यू मैक्रोस बोलकर भी मिलता है, क्लिक करें तो इसके अंदर हमको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, देखिए जो मैंने मैक्रोस बनाया था उसका नाम आपको यहाँ शो हो रहा है, इसको आप चाहें तो यहाँ से रन कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे कोई और चीज नहीं कर सकते, सिर्फ एक रन कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे कर सकते हैं डिलीट, एडिट करना चाहेंगे तो वो सब चीज यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ रन कर सकते हैं या फिर डिलीट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, यस बोला, ये डिलीट हो गया, ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मैंने बोला कि आप बटन भी बना सकते हैं, तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड मैक्रोज और यहाँ पर देखिए बटन, तो मैं यहाँ पर बटन को मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही एक और विंडो ओपन हो गया, देखिए ये, और ये मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल डॉट न्यू मैक्रो, मैक्रो का नाम क्या था, मैक्रो 1, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड, यहाँ पर बटन दिया हुआ देखिए ऐड, और ये ऐड कहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये ऐड होगा हमारा कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार में। कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार कौन सा होता है, ये ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा बटन, ये सेलेक्टेड है, ये मैंने ऐड बोला, ये देखिए यहाँ पर आ गया, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके, ये नीचे गया मैंने यहाँ पर, तो थोड़ा ऊपर करते हैं और ये मैंने कर दिया ओके, ओके करते ही देखिए ये बटन बन गया, देखो ये, है ना। तो या तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करो, ज्यादातर हम मैक्रोस बनाते हैं तो शॉर्टकट की से बनाते हैं, लेकिन आप चाहो तो बटन भी बना सकते हो।
अब जब भी इसको क्लिक करोगे तो रन होगा, लेकिन अभी ये रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। अब आप अपने स्टेप को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर स्टॉप कर सकते हो ये, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया, या तो आप बटन बनाओ या फिर शॉर्टकट की, और अपने स्टेप को रिकॉर्ड कर लो। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला था फॉन्ट के लिए, है ना, हिंदी इंग्लिश फॉन्ट। तो ये जैसे मैं यहाँ पे व्यू पे चलता हूँ, पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया डिलीट, यस। और मैं चलता हूँ यहाँ पे मैक्रो, रिकॉर्ड न्यू, तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक इंग्लिश के लिए थी, ठीक है, इंग्लिश के लिए कीबोर्ड। तो मैं कीबोर्ड पे जाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे शॉर्टकट की डालता हूँ Ctrl+1। देखिए लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्या डाला, Ctrl+1। और फिर मैं इसको असाइन कर देता हूँ, क्लोज बोला, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो होम पे गया, और मैंने यहाँ पर सेट कर दिया इंग्लिश के लिए कोई फॉन्ट मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने, चलो यहाँ से कोई, चलो कैलिब्री ले लिया, और फॉन्ट साइज मैंने सेट कर दिया 16। ज्यादातर इंग्लिश के लिए 16 रखते हैं। ये मैंने सेट किया, और फिर मैं कर दूंगा यहाँ पे व्यू, और फिर यहाँ मैक्रोज, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये मैंने कर दिया, और ये सेव हो गया किस नाम से, इंग्लिश, है ना। व्यू मैक्रोज, आप देखिएगा ये स्टोर हो गया हमारा इंग्लिश। अब इसी तरह से दूसरा एक और बना सकते हैं हम लोग, किसके लिए, हिंदी के लिए। ये मैं गया मैक्रोज, और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज, इसमें नाम दे देता हूं मैं हिंदी कीबोर्ड, और इसके लिए शॉर्टकट की दे देता हूं Ctrl+2। Ctrl+2 दिया, असाइन, क्लोज, और इस बार फिर होम पे जाकर मैं यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लूंगा, हिंदी फॉन्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसके लिए फॉन्ट साइज हम रखेंगे 16। ये रखने के बाद फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ पर व्यू, और फिर यहाँ से कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने सेट तैयार कर लिया। अब जब भी मुझको हिंदी टाइप करना है मैं Ctrl+2 कर दूंगा, और इंग्लिश टाइप करना है तो मैं क्या कर दूंगा, Ctrl+1, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक शॉर्टकट तरीका बना सकते हैं। तो मैक्रोज किस लिए दिया हुआ है, स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर दिया हुआ, जिसको हम नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए इन सारे ऑप्शंस को एक एक बार करके देख लीजिए आप लोग, है ना।